सो नाउ टॉकिंग अबाउट ऑब्स्टेट्रिक इन पीएसएम, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो भी ऑब्स्टेट्रिक और पीडियाट्रिक हम पढ़ेंगे, ये किस में आता है, पीएसएम में किस प्रोग्राम के अंडर आता है, तो इसका जवाब हमें पता होना चाहिए। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड आरसीएच, रेप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब आरसीएच जो प्रोग्राम है वो प्रीवियसली एनएफपीपी के नाम से जाना जाता था। एनएफपीपी मीन्स नेशनल और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन 1951, ठीक है। इसके बाद एनएफपीपी का ही मॉडिफिकेशन हुआ, उस प्रोग्राम को कहा गया था सीएसएसएम, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1992, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एन एफ पी पी 1951 में लॉन्च हुआ था, फिर से नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसमें फैमिली प्लानिंग के साथ साथ क्या ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया एम सी एच, मीन्स मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। इसको फिर से मॉडिफाई किया गया इन 1997, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, ठीक है। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर दिया, इसमें कुछ और डिजीजेस ऐड कर दी गई जिनके बारे में प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाइड किए जाते हैं, एंड वो डिजीज़ हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड यस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और आरटीआईज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इनको भी इसमें ऐड कर दिया गया, एंड फाइनली इट इज़ वॉज नेम्ड एज व्हाट वी नो इज टुडे। इसको हम आज जिस नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच। important for us to remember, it took its final form in 1997, ठीक है। and it's a part of, yes, it is part of a national, एक मिनट, यहाँ तो दिखेगा नहीं ना, ओके, so it is a part of national health mission, obstetric and newborn care, ठीक है। इसको शॉर्ट में ONCP कह देते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर, ओके। सो एक्चुअली इसमें दो पार्ट्स होते हैं ऑब्स्टेट्रिक केयर के। फर्स्ट इज असेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर एंड अनदर वन इज एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, ठीक है। द असेंशियल वंस एंड द एमरजेंसी वंस। नाउ एमरजेंसी वन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? यस, जिसको हम कहते हैं बेसिक emergency obstetric and newborn care, and the another one is, yes, comprehensive emergency obstetric and newborn care, okay। अब इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, तो वो सारे कंपोनेंट्स हमें बस याद ही करने पड़ेंगे, देखते हैं। सो असेंशियल ओ एन सीज इंक्लूड पी एच सीज, all the PHCs, not all the PHCs but the basic level PHCs, ठीक है। बी एंड बेसिक एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर, इसमें आती है हमारी CHCs, एंड फाइनली व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्रिहेंसिव, इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ठीक है, एंड ऑल्सो व्हाट आर कॉल्ड एज फर्स्ट रेफरल यूनिट्स। सो इसी के बेसिस पे हम कह देते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक केयर के, मोर क्लियरली आई शुड से ONC, ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर के 3 लेवल्स हो गए, कौन कौन से? फर्स्ट लेवल इज असेंशियल व्हाट वी कॉल्ड, ठीक है, जिसमें आते हैं हमारे PHCs। सेकेंड लेवल हम कहेंगे बियोंक और बेसिक एमरजेंसी ONC, ठीक है, ये हो कह दिया मैंने लेवल सेकेंड ऑब्स्टेट्रिक केयर का। एंड लेवल थर्ड जिसमें हमने इंक्लूड कर लिया, यस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड FRUs, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स को, ओके। सो असेंशियल ONC में एट लेवल 1 क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टू द मदर एंड चिल्ड्रन, ऑब्वियसली मोर क्लियरली वी शुड टॉक अबाउट द चिल्ड्रन ओनली। सबसे पहले तो क्या है, असेंशियल में जो रजिस्ट्रेशन होता है तो वो लेवल 1 में आता है, सो इट इज़ इंक्लूडेड इन, यस, असेंशियल ONC, ठीक है।
असेंशियल ओएनसी में रजिस्ट्रेशन हो गया। ओके, अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या आता है, मैंने कहा कि केयर्स जो भी होती हैं ऑब्स्टेट्रिक में, तो वो असेंशियल ओएनसी के लेवल पे की जाती है। फिर से हम इसको देख लेते हैं कि ये है लेवल 1, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया है लेवल 1 है। सो क्या किया जाता है, यस इट इंक्लूड्स एंटीनेटल केयर। ओके, एंटीनेटल केयर के बाद क्या होगा, यस देयर मस्ट बी सेफ डिलीवरी, देन postnatal care, and finally yes newborn care. So these are the services that we provide in at level 1 essential ONCs. Now talking about further, yes level 2 which include BONC basic emergency ONCs, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, केयर, इट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड से यस emergency services में like एंटी कन्वल्सेंट्स, ठीक है, फीमेल को यदि कन्वर्जन्स आ रहे हैं तो वी हैव टू गिव एंटी कन्वल्सेंट्स, ठीक है, जो लेवल फर्स्ट पे नहीं हो पाता अवेलेबल, ठीक है। देन ऑक्सीटॉसिक्स, यस ऑक्सीटॉसिक्स आर गिवन एंड असिस्टेड डिलीवरी, ठीक है, और इवन इफ द डिलीवरी इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ रिमेंबर हमें करनी पड़ेगी कि यहाँ पे सर्जरी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, जो सर्जिकल डिलीवरीज होती हैं, ठीक है, दे आर इंक्लूडेड एट लेवल 3। सो ऑक्सीटॉसिक्स असिस्टेड डिलीवरी, देन एंटीबायोटिक्स एंड यस वी हैव टू इंक्लूड प्लेसेंटा रिमूवल, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, manual placenta removal actually, let me say manual placenta removal, and then comes the vacuum aspiration of the child if the delivery is difficult. So vacuum aspiration is included in level 2. Again I will say that surgery is not included in level 2. vacuum aspiration हो गया, and जो 7th और final जो service provide की जाती है, this is a newborn resuscitation, what we call as newborn resuscitation, ठीक है। So these are 7 things that we must remember at level 2. And now talking about COM comprehensive emergency and ठीक है, that we call as level 3. So इस पे बी ऑन की वो सारी सर्विसेज होंगी जो हमने अभी देखी, ठीक है, ऑल द 7 वंस। इसके अलावा यहाँ पे 2 सर्विसेज और प्रोवाइड की जाती हैं जो हमें याद होनी चाहिए, वो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी मैं इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, सर्जरी, यस सर्जिकल डिलीवरी जो होती हैं, एंड द लास्ट वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड 5 कॉम्पोनेंट्स ऑफ द 9+5 ये 14 जो कॉम्पोनेंट्स है वो हमें याद होनी चाहिए। असेंशियल ओएनसी में फिर से हम देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन आता है, एंटीनेटल केयर आती है, सेफ डिलीवरी होती है, पोस्टनेटल केयर एंड न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। बियॉन्ग में हमने देखा एंटी कन्वल्सेंट्स ऑक्सीटॉसिक्स होते हैं, असिस्टेड डिलीवरी एंटीबायोटिक्स प्लेसेंटा रिमूवल वैक्यूम एस्पिरेशन है, न्यूबॉर्न रिससिटेशन। इसके अलावा इन 7 को मिला के सियोंग में आते हैं सर्जरी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो इट वॉज अबाउट यस ओएनसी। अब बात कर लेते हैं विजिट्स की। जो विजिट्स दे आर यस विजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंटीनेटल विजिट्स, ठीक है, यदि आइडियली बात की जाए तो RCH प्रोग्राम के अंडर एंटीनेटल विजिट्स फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, यस फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में एवरी टाइम वंस अ मंथ होती है। मीन्स पहले 7 महीनों में हर महीने एक एक विजिट है, once a month. Then on the 8th month there are 2 visits in a single month, and later on we say 9th month 2 delivery. यहाँ पे होती हैं 1 visit every week. सो मेकिंग इट टोटल फिर से हम देखते हैं कि पहले 7 मंथ में
एक विज़िट हमें फीमेल को करनी ही है वंस अ मंथ, ठीक है। तो इट मीन्स देयर आर टोटल 7 विजिट्स। यदि 8th मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे 2 बार विजिट करना होगा एक ही महीने में, सो वी से ट्वाइस, 2 इंक्लूडिंग इट। एंड यदि लास्ट मंथ की बात की जाए तो 1 विजिट एवरी वीक मीन्स totally there are approximately 4 to 5 विजिट्स इन द लास्ट मंथ, जब तक बेबी की डिलीवरी हो नहीं जाती। सो मेकिंग इट टोटल देयर आर टोटल 13 to 14 एंटीनेटल विजिट्स दैट आर आइडियली recommended in RCH program. Yes, obviously we are talking about the RCH program. बट ये जो हमने चीज़ बात की ये ऑब्वियसली मैंने कहा आइडियली, और आइडियल कुछ भी होता नहीं है खासकर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में, ठीक है। तो एक लेवल सेट किया गया है कि मिनिमम, ठीक है, 13 to 14 विजिट ऑब्वियसली कोई भी नहीं करता और होती भी नहीं है। तो एक लेवल सेट किया है कि मिनिमम इतनी विजिट्स करनी ही है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को। एंड हाउ मच आर दे, ठीक है। सो मिनिमम वी से 3 to 4 एंटीनेटल विजिट्स आर कंपल्सरी, ठीक है, दे आर कंपल्सरी। और ये कब कब होती हैं, ठीक है। फर्स्ट यदि हम बात कर रहे हैं तो दैट इज़ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब भी फीमेल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आती है, जब भी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज़ डन फ्रॉम द 14 to 26 वीक्स द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। प्रेगनेंसी के 14 से 26 वीक में एक विजिट वी से इट इज़ कंपल्सरी। द थर्ड वन इज़ फ्रॉम द 28 to 34 वीक, एंड द लास्ट वन फ्रॉम द 36 वीक टू टिल द पीरियड ऑफ डिलीवरी। सो मिनिमम 3 to 4 विजिट्स आर कंपल्सरी। नाउ टॉक मूविंग फॉरवर्ड, पोस्ट नेटल विजिट्स, ठीक है। ऑब्वियसली आफ्टर प्रेगनेंसी, so as same as the antenatal visits, postnatal visits में भी minimum, yes, 4 visits are compulsory। और ये कब कब की जाती हैं? The first one is done within 24 hours of pregnancy, sorry, within 24 hours of delivery, ठीक है। और we can say day 1, ठीक है। The second one is done at, yes, day 3 after delivery. The third one is done at day 7, and the last one that is done after the completion of 6 weeks of delivery, means we can say 42nd day or 6 weeks, ओके, ठीक है। अब यदि डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल है, मीन्स हॉस्पिटल में हुई है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट विजिट इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये चीज़ तो वहीं पे हो जाती है। बट यदि होम डिलीवरी है तो मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल, यस, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पोस्टनेटल विजिट्स करती कौन है। यस, मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल, तो इसको घर पे जाके चेक करना पड़ता है कि डिलीवरी, ठीक है, हो गई है। नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द फीमेल, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये तो मिनिमम 4 विजिट्स हैं जो करनी ही है। किसको करनी है? यस, MPW मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल को। इसके अलावा पोस्टनेटल विजिट्स, जो एक्स्ट्रा पोस्टनेटल विजिट्स होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आशा वर्कर की, ठीक है। आशा वर्कर को एक्स्ट्रा 6 to 7 विजिट्स करनी होती हैं, ठीक है। और ये कब कब की जाती हैं? इनकी टाइमलाइन लगभग सेम है, ठीक है। वी से एट विद इन 24 आवर्स और day 1, day 3, day 7, देन day 14, 21 मीन्स यहाँ से हम देखें तो, ठीक है, फर्स्ट वीक में 2 बार हो रही है, ठीक है। day 1 को यदि हटा दें तो, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फिर से हम कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में यदि डिलीवरी हो रही है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आसानी समझ सकते हैं कि फर्स्ट वीक के अंदर 2 विजिट्स हो रही है, देन उसके बाद रेगुलरली वीक में, ठीक है, हर वीक एक विजिट, यानी डे एट 14, डे 28, यस, डे 21, देन एट डे 28, एंड देन 2 वीक्स आफ्टर मीन्स डे 42। तो फर्स्ट मंथ में कितनी हो गई यहाँ पे 4 विजिट्स हो गई, सॉरी 5 विजिट्स हो गई, क्योंकि पहले वीक में 2 हैं, देन एवरी वीक, तो 5 विजिट्स हो गई फर्स्ट मंथ में। एंड देन आफ्टर इट
सो टोटल 6 विजिट्स इफ़ देयर इज़ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड 7 विजिट्स इफ़ देयर इज़ यस होम डिलीवरी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। सो दिस वॉज वी वॉट डिस्कस्ड अबाउट ONC ऑब्स्टेट्रियम एंड न्यूबॉर्न केयर। ठीक है,